जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी। आज का वीडियो है हमारा आर्मी अग्निवीर के फॉर्म को लेके। जी हाँ, बहुत सारी क्यूरीज हैं, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट भी हैं, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर इस बार आर्मी अग्निवीर और नर्सिंग असिस्टेंट के फॉर्म कब आएंगे। बिल्कुल, और अभी हमें भी उम्मीद थी कि 12-15 फरवरी के बाद की अभी किसी दिन भी आ सकते हैं। और बीच में क्या था कि वेबसाइट भी काम करना बंद कर गई थी, तो उससे उम्मीदें थोड़ी सी बड़ी थी कि हो सकता है उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही हो और जल्दी ही इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। लेकिन अभी जो मेरी बात हुई है या जो हमारे पास अपडेट आई है, उस अपडेट से ये पता चला है कि आर्मी अग्निवीर के फॉर्म अभी थोड़े दिन और नहीं आएंगे। कब आएंगे, पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, उस पर क्या अपडेट है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये फॉर्म कब निकलने वाले हैं। ये वेबसाइट हमारी ज्वाइन इंडियन आर्मी की आप लोगों ने देखी होगी, यहीं पर जाके सारी अपडेट आती हैं। बीच में 2-3 दिन ये वेबसाइट काम भी नहीं कर रही थी, काफ़ी लोग चिंतित भी थे कि क्या हो क्या रहा है। दूसरा, जो सेकंड फेज वाले बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ना ही रिजल्ट आ रहा है और ना ही जो है नया नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम जाके विजिट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर रैली नोटिफिकेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो कॉलम है, ये जो पेज है, ये बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है। यानी इस पे जो पहले के नोटिफिकेशन थे पिछले साल के, वो सारे हटा दिए गए हैं। बीच में यहाँ पर एक टेस्टिंग के लिए कुछ लगाए गए थे, वो टेस्टिंग वाले जो पेजेस थे वो भी हटा दिए गए हैं। यानी इस वेबसाइट पे अभी तक जो है कोई नई अपडेट नहीं है। कारण क्या है, अब मैं बताता हूँ कारण क्या है। कारण इसका सिर्फ एक है। कारण यह है कि अब फौज बोलती है या सरकार बोलती है कि जो आर्मी के जो फॉर्म है वो कब निकालने हैं, वो निकालने हैं बोर्ड एग्जाम्स के बाद। अब मुझे पता नहीं इसका कारण क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं, उसके बाद जो है ये फॉर्म निकलेंगे। तो बोर्ड एग्जाम जो है मार्च में है, कई जगह 10-12 मार्च को ख़त्म होंगे, कहीं 15-18 के आसपास ख़त्म होंगे। तो जो उम्मीद है और जो अपडेट आई है उसके हिसाब से जो फॉर्म है आपके, वो कब से लाइव हो जाएंगे, वो हो जाएंगे करीब सेकंड वीक, है ना, मैं इसको सेकंड वीक बोलता हूँ, सेकंड वीक ऑफ मार्च। सेकंड ऑफ वीक जो मार्च का है, उसमें ये फॉर्म आपके वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे और आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि 8 मार्च के बाद और करीब 15-16 मार्च के बीच में, 15 मार्च तक के बीच में जो है सारे नोटिफिकेशन हर एक ARO के आ जाएंगे। लेकिन ये करने का कारण ये कि बताया गया है, जो अभी तक अपडेट है वो है बोर्ड एग्जाम्स का वेट कर रही है सरकार। अब मुझे नहीं पता है बोर्ड एग्जाम से आर्मी के रिक्रूटमेंट का क्या लेना देना है, लेकिन जो भी उन्होंने बताया है उसको अभी हमें सच मानना होगा और उसी के हिसाब से जो है अभी वेट करना होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसको हम CE कहते हैं, मैं इसमें दूसरा बना देता हूँ, जो आपका CE होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो अप्रैल में ही होगा, 15 अप्रैल के बाद, है ना, 15 अप्रैल के बाद होगा। तो यानी जो है टाइम बहुत शॉर्ट कम मिलने वाला, बहुत कम मिलने वाला है। क्योंकि अगर ये 15 मार्च के आसपास फॉर्म निकालेंगे तो कम से कम 30 दिन का, और पिछली बार तो ये हालत थी कि लोगों ने फॉर्म बहुत कम भरे तो उनको डेट भी एक्सटेंड करनी पड़ी। पहले तो स्कीम ऐसी है, फिर उसमें डेट एक्सटेंड करनी पड़ी थी ताकि जो है और बच्चे फॉर्म भर सकें। फिर वो फॉर्म भरे गए, तब जाके उन्होंने जो है ये इसका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया था, वो 20 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हुआ था, 21 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो इस बार तो जो है 1 महीने का तो फॉर्म भरा जाएगा, फिर इतने जल्दी एडमिट कार्ड, तो ये थोड़ा सा समझ से परे है कि किस प्रकार से ये प्रोसेस लेके आएंगे, किस प्रकार से ये जो है चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे, बड़ा मुश्किल फेज होने वाला है। बट आप मान के चलो कि 8 मार्च के आसपास जो है आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आपका पेपर अभी तक अपडेट ये है कि अप्रैल में ही स्टार्ट कर देंगे, यानी अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक जो है आपका पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट फेज है ना, इसमें 2 फेज में होता है। जो फर्स्ट फेज है उसका ज्वाइनिंग कब कराना है, इनको अक्टूबर में कराना है, अक्टूबर 2025, है ना। 1 नवंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी उन बच्चों को। और जो दूसरा फेज होगा, जैसे जिन बच्चों का अभी वेट कर रहे हैं, ऐसे ही जो सेकंड फेज है उनका ज्वाइनिंग जो है 30 अप्रैल तक ज्वाइनिंग कराना है। 1 मई से 2026 में उन बच्चों का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग स्टार्ट जो अपना रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग सेंटर है, रेजिमेंटल सेंटर है, उनमें। तो ये एक बड़ी बात है। इसके हिसाब से मतलब क्या है कि अक्टूबर तक आपको
बच्चों का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराना है, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट लेने हैं, फिजिकल के बाद में मेडिकल कराना है, मेडिकल के बाद में अपने फाइनल मेरिट बनानी है। फाइनल मेरिट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बचता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे लगता है कि अप्रैल में पेपर कंडक्ट कराएंगे। मे भी थोड़ा लेट कर सकते हैं, 20 की जगह 25 अप्रैल से पेपर ले सकते हैं, या हो सकता है 25 अप्रैल की जगह 28 अप्रैल या 1 मई से स्टार्ट करें, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चों का पेपर कंडक्ट कराना वो करीब 15-20 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद उनका रिटन का रिजल्ट निकालना, फिर उनको फिजिकल की एक डेट देना, फिर वो रैली कराना है ना। रैली भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारी मैन पावर, बहुत सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारा प्रोसेस करते करते, और जोन वाइज आपकी भर्तियाँ होंगी है ना, एक एक जोन की अलग अलग ARO ZRO सबकी अलग अलग भर्तियाँ की जाएंगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो इस बार थोड़ा सा मामला टाइट है, आप उसके लिए निश्चिंत रहे। क्यों? क्योंकि आपका मार्च में बिल्कुल फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएंगे। तो अगर अभी नहीं आते हैं तो भी आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ये ना सोचें कि डिले है तो लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये नुकसान हमें ही होना है, क्योंकि टाइम मिलेगा रिटन टेस्ट में कम, और सिर्फ पासिंग मार्क्स पे जो है आप फाइनल मेरिट में नहीं आएंगे। आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 70-80% आप स्कोर करते हैं तो आप समझो कि आप मेरिट में कहीं जाके लड़ सकते हैं, और कई बार तो उससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। जैसे इस बार हमने देखा कि रोहतक या कई ऐसे आरोज हैं, वैकेंसीज इतनी कम दी हैं, बच्चे जो है 100 नंबर के फिजिकल वाले और रिटन स्कोर में अच्छा स्कोर था, वो बच्चे भी फेल हो गए हैं। तो बिल्कुल आप टेस्ट की तैयारी करते रहें बढ़िया जोर शोर से। जब भी फॉर्म निकलेगा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते ही अपना पेपर की तक जो है खुद को तैयार कर लेंगे कि अच्छा स्कोर हम कंडक्ट कर सकें, इसमें प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो है आर्मी, अग्निवीर और नर्सिंग असिस्टेंट की जो आगामी फॉर्म आने वाले हैं उससे रिलेटेड। कोई भी अपडेट आती है वो खुंगा अकेडमी के चैनल पे आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। आपको करना है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो टाइमली मिलती रहे। और ये वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके बाकी जो दोस्त हैं, जो भी आर्मी एस्पिरेंट हैं, जो भी अभी यंग जनरेशन आने वाली है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।